अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीडीएम में जारी कशीदगी बयानबाजी के बाद अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो खामोश थे खुद मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ शदीद गोलाबारी की है, बमबारी की है और उन्होंने कहा है कि जनाब अगर आप बोलोगे तो फिर हम भी बोलेंगे। ये उन्होंने नहीं कहा, मगर उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू था, जिस तरह उन्होंने सवालों के जवाब दिए लाहौर में जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में, वहाँ पर जो उन्होंने बातें की सिराजुल हक साहब से मुलाकात के बाद, उनके साथ ताज़ियत के बाद, वो ये था कि एक पैगाम था पीडीएम के लिए, पीडीएम की दीगर जमातों के लिए और ख़ास तौर पर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए कि अगर यकतरफ़ा गोलाबारी होगी, बमबारी होगी तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे, फिर मुँह में ज़बान हम भी रखते हैं। अब ठीक हुआ गलत हुआ ये एक अलग बात, लेकिन हुआ ये है कि जनाब 16 मार्च को पीडीएम का जो इजलास हुआ था सरबराही, उस इजलास के दौरान नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की, इजलास में ख़िताब किया और जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए कहा कि जनाब आप अगर इस्तीफ़ों पर राज़ी नहीं हैं तो फिर आप अपना रास्ता पकड़ें। उन्होंने कहा जो लीडरशिप, जो पार्टियां, जो लोग इत्तेहादी नहीं चाहते, इस्तीफ़ों पर एग्री नहीं हैं, तो वो फिर अपना रास्ता देखें। जिसके बाद ज़ाहिर है आसिफ जरदारी साहब ने वो जो बदनाम ज़माना, एक वो जो उसके जो ट्रिकर्स चले और वो जो मामला लीक हुआ, वो जो एक स्कैंडल ही बन गया पीडीएम के लिए कि आसिफ जरदारी साहब ने वो जो तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब फिर अगर ऐसा है तो फिर आप भी पाकिस्तान आएँ और आकर फिर हमारे साथ जेल काटें, और हमारा तो डोमिसाइल ही और है, आप जिस तरह की लड़ाई चाहते हैं वो आप आकर यहाँ पर लड़े ना, फिर हम क्यों लड़े, सिर्फ हम क्यों जेल काटे। अब उन्होंने कहा था कि जनाब अब तो मैं जेल काट कर थक गया हूँ, अब ज़रा आपकी बारी है, फिर आप भी अपनी ज़रा बारी पर जेल जाएं, आप तो बाहर चले जाते हैं। बहरहाल उस पर भी मरीम नवाज़ साहबा ने जरदारी साहब को जवाब दिया और उसके बाद फिर उन्होंने माजरत भी कर ली और ये कहा कि जनाब मैंने आपकी बच्चियों की तरह, आसिफा और बख्तावर की तरह आपके साथ बात की है। तो आसिफ जरदारी साहब ने माजरत की, जिस पर मामला समझा गया कि मामला हो गया है रफ़ा दफ़ा। मैं यहाँ पर जब उस दिन चीज़ चल रही थी, इजलास की खबरें आ रही थी, तो मेरे पास पहले ही एडवांस में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जब मरीम नवाज़ साहबा ने वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब गुस्से में चले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर, 16 वाली बात कर रहा हूँ, 16 मार्च की, तो उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे, मरीम नवाज़ खड़ी हो गई थी, तो मेरे साथी इमरान शफकत साहब बैठे हुए थे, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मरीम नवाज़ साहबा ने बड़ा अच्छा किया और वो खड़ी रहीं, उन्होंने मीडिया के लिए और वो सवालों के जवाब दिए और वो बिल्कुल अच्छा जेस्चर था। लेकिन जब मरीम नवाज़ साहबा ने जब बात की तो फिर मैंने उनको कहा कि जो मरीम नवाज़ साहबा को वो खड़ी रहीं, लेकिन वो जो अंदर की बातें थी वो उनको मीडिया पर इस तरह नहीं कहना चाहिए था कि जरदारी साहब ने क्या कहा और मैंने क्या कहा। यानी वो ज़ाहिर है सहाफ़ी तो सवाल करते हैं, लेकिन बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से सहाफ़ियों ने सवाल किए और फिर वो या तो प्लान था या फिर वो कंट्रोल से बाहर हो गए उनके जज्बात भी, क्योंकि 16 मार्च के बाद मुसलसल उन पर हमला हो रहा है पीपल्स पार्टी पर, और पीपल्स पार्टी के कायदीन जो जिनके साथ हमारा राब्ता होता है वो ये कहते रहे कि जनाब अब हम क्या करें, हम जवाब दें, चुप करें, जरदारी साहब ने तो गलत किया। लेकिन अब ये जो मुस्लिम लीग नून वाले जगह जगह बैठकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, टॉक शोज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि मरीम नवाज़ साहबा ने कल ये भी कह दिया था मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात के बाद, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि जनाब हम पीपल्स पार्टी की हमें ज़रूरत नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून में इतनी वो अपने ओन पर तहरीक चला सकती है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। यानी वो दो जमातें सिर्फ मिली हुई हैं, न थी आपस में, और बाकी जमातें फिर बशमूल पीपल्स पार्टी, सवाल पीपल्स पार्टी के मुतालिक था लेकिन उन्होंने दो जमातों का नाम लिया, और बाकी जमातें जो बाकी और 7 जमातें जो बज़ाहिर क्या ज़ाहिर है जो इस्तीफ़े वाले मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, वो तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, तो उनको भी मरीम नवाज़ साहबा ने साइड पर कर दिया कि हम और मौलाना साहब काफ़ी हैं और हम कर लेंगे। तो बहरहाल ये सारा माहौल था। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ताज़ियत के लिए गए सिराजुल हक साहब के पास। अब मैं ताज़ियत को बहाना इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये एक उनका एक आप कह लें उनका मुस्बत पहलू है कि वो अपने सियासी मुखालफिन और अपने हामियों और सबके पास शादी गमी खुशी जो होता है वो जाते हैं, उनके अंदर ये एक हमारी जो ट्रेडिशंस हैं वो उसको बरकरार रखे हुए। तो सिराजुल हक साहब की वालदा का इंतकाल हुआ था कुछ दिन पहले, तो वो उनके पास ताज़ियत करने गए थे, लेकिन
फिर वो रस्म दुनिया भी है, मौका भी और दस्तूर भी, तो सारा कुछ साथ होता है। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ पर अंदर जो बातें की उसमें ज़ाहिर है वो PDM के अंदर के इख्तलाफात साइड पर रख कर, साइड पर मतलब उस तरह ज़ाहिर है मौलाना साहब के, मौलाना सिराजुल हक साहब के साथ तो उन्होंने उस तरह शायद बातें नहीं की होंगी और समझ में भी आता है कि नहीं की होंगी। उनके साथ ज़ाहिर है उन्होंने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए जो पीपल्स पार्टी लॉबिंग कर रही है वो ओहदा लेने के लिए, उस पर ज़रूर उन्होंने बात की होगी। और फिर इस्लाहात, जो मैं आपको बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी चाह रही है कि इलेक्शन इस्लाहात के बग़ैर आइंदा आम इंतखाबात में ना जाया जाए, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजना भी हो तो पहले इस्लाहात किए जाए किसी सूरत में भी। इन हाउस तब्दीली का जो पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो हो। तो इस्लाहात की बात हुई, कश्मीर की बात हुई, बाकी सारे मामला हुए। सिराजुल हक साहब ने भी बात की करप्शन की, नैब के ख़ात्मे की या नैब को सीधे रास्ते पर लाने की, सारी बातें हुई। मगर जब सवाल जवाब हुए तो फिर वहाँ से सिलसिला होता है शुरू। अब वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत सी बातें की, लेकिन एक चीज़ जो सवाल जो मैं भी उठाता रहा हूँ, जो हर पाकिस्तान का हर ज़ी शऊर आदमी उठा रहा है जो सवाल, वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने, क्योंकि उस जो 16 मार्च के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो का मीडिया इंटरेक्शन मेरा ख्याल है पहला था। इसी वजह से उनसे सवाल जो हुए, और उस दौरान मरीम नवाज़ साहबा बहुत कुछ कह चुकी, PTI के लोग, पीपल्स पार्टी की सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप बहुत कुछ कह चुकी, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी लीडरशिप या बिलावल भुट्टो जो क़यादत है, कायद सरबराहान है आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, उनकी तरफ से कोई चीज़ नहीं आई। तो इसी वजह से आज जो चीज़ें आईं वो ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो जो सवाल एक उठाया जाता रहा उसका जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब उनसे पूछा गया इस्तीफ़ों के मामले पर, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो जो लॉन्ग मार्च बोलते हुए उन्होंने कहा कि जनाब लॉन्ग मार्च के लिए हमारी तो तैयारी पूरी थी, बाकी जमातों का तो मैं नहीं कहता कि उनकी तैयारी कितनी थी। हमारे तो वो जो निसार खोड़ो साहब हैं उन्होंने पूरे सिंध में किया, वो दौरे शौरे किए, और फिर हमने तो कमरे तक बुक करवा दिए थे इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो हमारे शुरा आने थे लॉन्ग मार्च के। और ये बात इसलिए भी ठीक लगती है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च मुलतवी होने के बावजूद 4 अप्रैल को भुट्टो साहब की बरसी जो है वो रावलपिंडी में रखी है। तो पीपल्स पार्टी की तैयारी थी, और ये भी सबको पता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में इतने लोग पंजाब से इकट्ठे नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का जो इवन जो रावलपिंडी में जलसा भी होगा भुट्टो साहब का, तो उसमें भी ज़्यादा लोग सिंध से वो ले आएंगे, कश्मीर से ले आएंगे, KPK से ले आएंगे। तो उनकी वो जो बात है होटलों के कमरे शमरे बुक करवाने वाली, वो इस वजह से भी ठीक लग रही है कि उन्होंने 4 अप्रैल की भी मतलब 4 अप्रैल का जलसा जो है जो ऐलान किया था लॉन्ग मार्च की वजह से इस्लामाबाद में, वो उन्होंने मुलतवी नहीं किया। वो कहा कि वहीं हुआ। लेकिन जो बात असल है, वो जो सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाया वो इम्पोर्टेंट है, जो सवाल हम भी पहले उठाते रहे कि सिर्फ इजलास के सिर्फ 2 दिन पहले और ये शर्त आ गई, 16 मार्च को इजलास है, 14 मार्च को या 13 मार्च को मौलाना फजल रहमान साहब ने शर्त आयद की, और मुस्लिम लीग नून के शायद खाकान अब्बासी की भी स्टेटमेंट आ गई कि जो होगा लॉन्ग मार्च इस्तीफ़ों के बगैर फ़ायदा मंद नहीं होगा, लॉन्ग मार्च अब इस्तीफ़ों के साथ ही होगा। फिर वो शर्त नवाज शरीफ साहब ने इजलास में उस पर ज़ोर दिया, जिस पर आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की वो तल्ख कलामी कह दें या बदमज़गी कह दें, जो भी कहें वो हुई। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज सवाल किया कि जनाब मैं तो ये सवाल पूछूंगा, जब हम CEC में तो हम गए कि इस्तीफ़े देने चाहिए नहीं देने चाहिए, जो CEC का फ़ैसला होगा वो सरबराह इजलास में PDM के जाकर रखेंगे, मगर मैं PDM से ये भी सवाल पूछूंगा कि सिर्फ 10 दिन पहले यानी 16 मार्च को लॉन्ग मार्च था, 26 मार्च को सिर्फ 10 दिन पहले इस्तीफ़ों को क्यों नथी किया गया लॉन्ग मार्च से। अब इस सवाल का जवाब हम भी तलाश कर रहे हैं। ये जो बयान मौलाना फजल रहमान साहब का आया था, ये कहाँ से आया था, ये कैसे आया था, इस पर जब मैंने तहकीकात करने की कोशिश की तो उस बयान से पहले मौलाना फजल रहमान साहब की मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा, सरकर्दा रहनुमा से बात होती है। उस बात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब अपने टिकर बनवाते हैं, स्टेटमेंट बनवाते हैं, और वो मीडिया को वो बयान जारी करते हैं। ये है कहानी। अब ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से शर्त आती है, तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी जो है वो फिर आगे आकर वो अपोजिशन लीडर वाला मामला जो है वो भी शुरू कर देती है कि अगर यहाँ पर ये मामला है कि इन्होंने नथी कर दिया, तो फिर अगर PDM अपने एलान, ये पीपल्स पार्टी के लोगों का कहना है कि अगर ये वाली जो बात है ना,
मौलाना फजल रहमान साहब का मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा से रब्ता होना और उसके बाद बयान जारी होना, ये मेरी खबर है। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों का कहना है कि जनाब जब हम उसको कहते हैं, और मैं बरमला कहता हूँ, मैंने कायरा साहब को कहा, काफ़ी सारे दोस्तों को, कि आपने एक तयशुदा जो बात थी, अंडरस्टैंडिंग थी पीडीएम में कि अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का होगा, तो उससे आप विथड्रॉ क्यों हुए? तो उस पर पीपल्स पार्टी के कायरा साहब ने, काफ़ी और दोस्त, वो कह रहे हैं कि जनाब जब वो हमें इस्तीफ़ों के साथ नथी करके हमें इत्तेहाद से निकालने की बातें करें, ये करें वो करें, तो फिर हम भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, हम भी तो कोई, मतलब हमने भी तो कोई बात करनी है। तो बहरहाल अब ये सवाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उठाया है, इसका पीडीएम में जवाब आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल, ये जो इस्तीफ़ों को नथी करना है लॉन्ग मार्च के साथ, इसने पीडीएम की तहरीक को पहुँचाया है नुकसान। अब ये किसने किया है, क्यों किया है, उसके पीछे क्या है, वक्त पाने पर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मगर पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जनाब इस जो है ना मामला, कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ है जो उनके साथ भी हो गई है। तो बहरहाल फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी कामयाबियां गिनवाई, उन्होंने वो ज़मीनी इंतखाबात, सेनेट का इंतखाबात और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत और बतौर चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी का ज़्यादा वोट ले जाना, और फिर उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे चेयरमैन हैं और हमने वो इलेक्शन जो है वो जीता है। अब वो जो हमें हराया गया मुस्तरद वोटों से, तो हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे, अदालत से मुकदमा जीत जाएंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट होंगे। लेकिन यहाँ मामला नहीं होता, मामला अब आगे आता है, गड़बड़ होता जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बराह रास्त मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पर करते हैं वार। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा के बयान पर होता है उनसे सवाल ये होता है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ट्वीट किया था, एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई और है जो सिलेक्टेड का मुतबादिल बनने को तैयार है या बेताब है। तो उस सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के मुतल्लिक़ सवाल है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो आज सिराजुल हक़ साहब से मिलने आया हूँ, यहाँ पर उनकी बात करने आया हूँ। अगर मैंने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर पर बात करनी होती, उनके किसी बयान पर कोई राय देनी होती, कमेंट करना होता, तो मैं अपने किसी वाइस चेयरमैन को कह देता, वो दे देते। अब ये वही मरीम नवाज़ साहिबा हैं जिनके मुतल्लिक़ बिलावल भुट्टो जब उनको गिरफ़्तार किया गया था तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को फ्लोर ऑफ हाउस पर कहा था, क्या कहा था, वो लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया था जो हम नहीं कर सकते, इतने जज्बाती हो गए थे। लेकिन आपको याद होगा कि मैं कई बार कह चुका हूँ ये बात कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे की रिवायती हरीफ हैं। अभी उनका एक टारगेट है, लेकिन उस टारगेट के पास जाते जाते उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिक्स भी करनी है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, आसिफ ज़रदारी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वो इमरान खान के जाने के बाद ज़्यादा जो है वो जो ताकत मिले, ज़्यादा मकबूलियत मिले या इक़्तिदार मिले, वो उनको मिले, दोनों ये कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के मुतालिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक जुमला कहा है, उन्होंने सवाल हुआ था जर्नलों के एहतसाब का, तो बिलावल साहब ने कहा कि जनाब ये तो मियाँ साहब अब कह रहे हैं, हम तो 3 नस्लों से कह रहे हैं कि इनका एहतसाब होना चाहिए जर्नलों का। और फिर वो कहते हैं कि जब वो सिलेक्टेड हुआ करते थे, हम तो कभी सिलेक्टेड नहीं रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा, उन्होंने ये भी ताना दिया नवाज शरीफ साहब को कि आप जो हैं वो सिलेक्टेड भी रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा को कहा। और फिर उन्होंने ये कहा कि जी मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, मेरी रगों में वो खून नहीं है जो सिलेक्टेड होता है, ये कोई और हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, लाहौर का एक ख़ानदान जो सिलेक्टेड होता है और सिलेक्टेड होने को तैयार रहता है। ये फिर उन्होंने, अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसमें काफ़ी सारी और बातें भी हैं, लेकिन ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों किया है पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने? अब ज़ाहिर है हम देख रहे हैं उसमें ये दोनों सियासी जमातें, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही जाएंगी कल को भी। तो अब ये क्यों हो रहा है, पीपल्स पार्टी चुप क्यों नहीं रही? अब जनाब हुआ ये कि वन साइडेड फायरिंग चल रही थी, मुस्लिम लीग नून मुसलसल इस पर, मुस्लिम लीग नून के लोग जो है टॉक शोज़ में पीपल्स पार्टी को जवाब दे करके बैठे हुए थे। तो जो मेरी इतला है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने सोचा कि कितना देर चुप रहेंगे, अगर सीज़ फायर करनी है तो सीज़ फायर करने से पहले 2 तरफ़ा फायर ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान साहब कल मरीम नवाज़ साहिबा के साथ खड़े होकर, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, खड़े होकर वो कहते हैं जनाब मरीम नवाज़ की पेशी पर जो है वो जाएंगे, पूरी की पूरी पीडीएम जाएगी, और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं मौलाना साहब ने हमसे पूछा ही नहीं है। तो मौलाना साहब को बजाय ये पीपल्स पार्टी वालों का ख्याल है, मौलाना साहब को बजाय इत्तेहाद के सरबराह होने के, वो रवैया दिखाने के, उसका वो बिहेव करने के, बतौर सरबराह बिहेव करने के, वो मुस्लिम लीग नून के साथ अपने आप को नत्थी करके बैठे हुए, जो मुस्लिम लीग नून कहती है उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और फिर
इधर पीपल्स पार्टी के मुतालिक खुद भी बयानबाजी करते हैं, पीपल्स पार्टी कौन सी जमहूरी जमात है, जमहूरियत कहती रहती है और जमहूरियत नहीं मानती वगैरह वगैरह टाइप बयान, तो वो दे देते हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हो जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी कहती है मौलाना फजल रहमान साहब को सीज़ फायर करो, उनको रोकना चाहिए था, मगर मरीम नवाज़ साहबा उनके साथ खड़ी होकर कहती है कि हमें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। तब मौलाना फजल रहमान साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए था, मगर नहीं किया। तो लिहाजा सीज़ फायर करने के लिए ज़रूरी है कि हम भी कोई फायर करें। तो आज जो बिलावल भुट्टो साहब भ्रष्ट हुए हैं, वो जो उन्होंने बातें की हैं वो इसीलिए की हैं ताकि सीज़ फायर हो। अगर इत्तेहाद बरकरार रखना है तो फिर इस इत्तेहाद को बेहतर तरीके से चलाया जाए, तो फिर दोनों तरफ से कोई बयानबाजी ना हो, गलतियां दोनों तरफ से होती हैं और यही होता है इत्तेहादों में। तो बहरहाल ये हुआ है कि जनाब वो जो ये दो सियासी जमातें हैं ये आमने सामने आ गई। अब इसमें सीज़ फायर नहीं होता तो फिर PDM जो है वो बिखर जाएगा, ज़ाहिर है। फिर ये नहीं हो सकता कि आप PDM को इस तरह चला सकेंगे, दो बड़ी सियासी जमातें आपस में लड़ती रहें और इत्तेहाद चलता रहे। जो बात कल मौलाना साहब ने भी की कि हमें साथ चलना है, जो बात राना सनावाला साहब ने आज भी की कि मौलाना साहब ने वो छेद भर लिया, वो पुर कर लिया, लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो बहरहाल देखते हैं कि अब मौलाना फजल रहमान साहब क्या किरदार अदा करते हैं, और यकीनी तौर पर मौलाना साहब जो है वो एफ़र्ट करेंगे कि ये बयानबाजी ज़्यादा ना हो, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ पे ये भी कह दिया मंसूरा में कि PDM पर मैं दोबारा बात करूँगा कहीं आपसे। लेकिन एक और बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की जिस पर बहरहाल पीपल्स पार्टी के जो चाहने वाले हैं वो भी ज़रा हैरान परेशान हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी और जमात इस्लामी को बराबर खड़ा कर दिया कि हम एक जैसी जमातें हैं, नज़रियाती तौर पर नहीं, जदोजहद के हवाले से। तो उस पर लोगों को परेशानी ज़रूर हुई है। आखिर में जी मुख्तसरन कुछ चाहने वालों की बातें, मीर शबीर साहब है वो कहते हैं PDM को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए वरना सुकून नहीं आएगा, यानी हुकूमत को। जनाब अब ईंट का जवाब पत्थर से देना अफरा तफरी होती है, लेकिन बहरहाल PDM को मुतहद रहना चाहिए अगर वो अपने मकसद मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, वरना PDM अभी तो आपस में ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। मरीम नवाज़ ने ईंट फेंकी तो बिलावल भुट्टो साहब ने पत्थर फेंक दिया, यहाँ से फारिग हो गए तो आगे जाएंगे, अभी आपस में लड़ रहे हैं। साकिब अली साहब है वो कहते हैं सहाफ़ी बने, असली बात बताएं अवाम को कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ और उनके हामी ग्रुप ने मरीम नवाज़ को साफ कह दिया है कि अगर PPP ने इस्तीफ़ा ना दिए तो हम भी नहीं देंगे। ये सुनकर मरीम नवाज़ और उनके अब्बा की हालत ख़राब हो गई। देखें जी, मुस्लिम लीग नून नाम है नवाज़ शरीफ का और मरीम नवाज़ का। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज साहब की राय ज़रूर चलती है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो इस्तीफ़े के ख़िलाफ़ है, लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब कहेंगे इस्तीफ़े दे दें तो फिर ये अलग बात है कि कितने और लोग देते हैं नहीं देते। हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा पहले होगा, ये हकीकत है। ये ज़रूर है कि उनका इख्तिलाफ़ इस बात पर मौजूद है। नजम बलोच साहब है वो कहते हैं PTI को ये केस भी गले पड़ गया, यू टर्न तो लेना था इसलिए कि PTI के मेंबरान D-सीट होने का डर है। ये जो यू टर्न लिया ना PTI ने उधर इलेक्शन कमीशन में, वो जो स्टिंग ऑपरेशन पर, उन्होंने कहा स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, ये तो गवाह हैं हमारे, उस बात पर इनका ये सवाल है। बिल्कुल D-सीट होने का ही खतरा था। अगर 2-4 अरकान D-सीट करने पड़ गए तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मेजॉरिटी तो नहीं रहेगी, तो फिर वो घर चले जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने वो जो 16 अरकान जो कहा था ना कि बिकाऊ हैं, बिक गए हैं, उन 16 अरकान को भी गले लगा दिया। और उनकी जो करप्शन थी, जो बकौल इमरान खान साहब के उन्होंने पैसे लेके वोट दिया था, उनकी करप्शन को माफ़ कर दिया, उनको NRO दे दिया, क्योंकि उनको NRO ना देते तो खुद घर जाना पड़ना था। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।